तो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों इस वक्त हम हैं मध्य प्रदेश के मैहर में, और पीछे आप देख सकते हैं ये आला उदल का ये अखाड़ा है। तो दोस्तों इसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे आपसे कि आला उदल का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे पृथ्वीराज चौहान को इन्होंने कितनी बार हराया। बहुत सारी बातें, बस वीडियो का लास्ट तक बनना है। तो दोस्तों सन था लगभग 12वीं सदी का, जब उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले में, जो कभी बुंदेलखंड की राजधानी हुआ करता था, तब जन्म लिए आल्हा और उदल, जो कि बहुत ही महान वीर योद्धा। इतिहास में अगर आप इनके पन्नों को निकाल कर देखेंगे तो बहुत ही महान योद्धा थे दोस्तों। तो इनके बारे में जितनी गाथाएँ आप देखेंगे बहुत सारी कम हैं। इनकी माता का नाम जो था दोस्तों देवकी था, और इनके पिता दशरथ जो भी महान वीर योद्धा थे। तो दोस्तों आल्हा उदल के बारे में एक बात कहा जाता है कि दोस्तों इन्होंने लगभग 52 लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन ये कभी भी नहीं हारे। तो इनके बारे में और कई सारी दंत कथाएँ हैं कि दोस्तों इन्होंने मैहर में, जो आप देख सकते हैं ना दोस्तों, ये वही अखाड़ा है पूरा, जो कि वहाँ पर युद्ध लड़ने से पहले यहाँ पर कुश्ती किया करते थे। और पृथ्वीराज को दोस्तों इन्होंने इतनी बार हराया, और लास्ट में कहा जाता है कि जो इनके गुरु गोरखनाथ थे, इनके कहने पर इन्होंने मतलब प्राणदान दे दिया और पृथ्वीराज चौहान को इन्होंने छोड़ दिया था। तो सब बात करते हैं कि आखिरकार आल्हा और उदल की मौत कैसे हुई। दोस्तों बहुत सारे आप अगर आर्टिकल देखेंगे ना तो बहुत सारा कुछ अलग अलग दिखा, लेकिन कुछ कन्फर्म नहीं मिलता। लेकिन मैंने दोस्तों एकदम पूरी तरह से अच्छी तरह से रिसर्च करके आपको बता रहा हूँ कि आखिरकार आल्हा और उदल की मौत कैसे हुई। तो सबसे पहले बात करते हैं उदल की मौत कैसे हुई। तो दोस्तों उदल के बारे में कहा जाता है कि जब महोबा के राजा परमाल के मंत्री हुआ करते थे आल्हा और उदल, और बैरागढ़ में जब पृथ्वीराज चौहान अचानक से हमला कर देता है, तो राजा परमाल की ओर से, यह चंदेल वंश के हुआ करते थे राजा परमाल, तो वह चंदेलों की ओर से आल्हा और उदल लड़ते हैं। और बैरागढ़ में जब इनका आमना सामना होता है तो पृथ्वीराज की जो सेना थी दोस्तों उदल को चारों तरफ से घेर लेती है, और वहीं पर जो पृथ्वीराज चौहान के जो सेनापति हुआ करते थे चामुंडा राय, उन्होंने उदल के पीछे से हमला कर दिया और उन्हें वहीं वीरगति प्राप्त हो गया था। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जैसे ही उदल की मौत को पता चला आल्हा को कि मेरे भाई की मौत हो चुकी है, तो वह बिजली की तरह 1 घंटे तक पृथ्वीराज चौहान से लड़े, और 1 घंटे के भीतर पृथ्वीराज चौहान को अपने घुटनों पर ला दिया। और थोड़ी देर बाद गुरु गोरखनाथ जो आल्हा उदल के गुरु थे ना दोस्तों, उनके कहने पर इन्होंने उन्हें प्राणदान दे दिया, और इस तरह से वह युद्ध समाप्त हुआ और पृथ्वीराज चौहान वापस अपने दिल्ली चला गया। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिरकार आल्हा जी की मौत कैसे हुई है। तो दोस्तों पंडित ललिता प्रसाद मिश्र ने एक ग्रंथ लिखा है जो आलाखंड, उन्होंने उसे एक ग्रंथ में लिखा है कि ये आल्हा युधिष्ठिर के समान है, और जो उनके भाई उदल थे वह भीम के समान थे, क्योंकि दोस्तों वह इतने पराक्रमी और इतने वीर थे। तो उन्होंने उसके बारे में बहुत सारी बातें की हैं। तो दोस्तों तो मैंने इसके बारे में बात तो बता ही दिया है, जब कि कैसे पृथ्वीराज चौहान को आल्हा ने हराया। और इसके बाद दोस्तों आल्हा के मन में दोस्तों वैराग्य आ जाता है, और उन्होंने संसार से माया मोह छोड़कर दोस्तों वैराग्य को अपना लेते हैं। और दोस्तों फिर कहा जाता है कि दोस्तों 13वीं शताब्दी के अंत आते आते इनकी भी मौत हो जाती है। और दोस्तों आज भी अगर आप बात करेंगे दोस्तों ऊपर, तो 8 बजे के बाद तो दोस्तों पूरी तरह से साफ़ सफाई करने के बाद माता जी की, जो माँ शारदा की हैं, सब कुछ ताला वाला बंद करके सब कुछ नीचे आ जाता है। लेकिन दोस्तों सुबह 4 बजे 3 बजे जब देखेंगे ना दोस्तों, वहाँ आज भी अगर डेली की बात है, एक दिन की बात नहीं है, डेली की बात है, वहाँ पर पूजा की जो सामान होते हैं ना दोस्तों, कुछ भी फूल चावल कुछ भी या पानी, यहाँ उनके चरणों में कुछ ना कुछ मिलेगा। तो दोस्तों आज भी मतलब ये रहस्य है, क्योंकि ये इंटरनेशनल मीडिया हो या नेशनल मीडिया हो, इन्होंने कवर किया, लेकिन कुछ भी इसके बारे में नहीं किया, ये कुछ भी पता नहीं करवाए। यहाँ पर कैमरे भी लगा कर देखे, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, और आज भी एक रहस्य है। दोस्तों आल्हा उदल के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि आखिर क्या हुआ था कि पृथ्वीराज चौहान आखिर सारी लड़ाइयाँ हार जाता था, ऐसे क्या था। तो दोस्तों उनके बारे में कहा जाता है कि माँ शारदा का आशीर्वाद था, जो कि आल्हा और उदल कभी हारते ही नहीं थे। दोस्तों यही थी कहानी, और इसके बारे में जो कि यहाँ के पुजारी हैं उनसे और कई सारी बात करेंगे आपसे, तो उन्हीं से बात करते हैं। चलिए। तो पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। तो आपको याद होगा एक बार और हम वीडियो बनाए थे, और उस वीडियो पर ना बहुत सारे हमारे व्यूअर आए हैं। तो आप अगर आल्हा उदल के बारे में बता सकें अपनी तरफ से कि आपने यहाँ कुछ ऐसे देखा कि लगा हो कि नहीं यहाँ तो कुछ तो ऐसे है, मतलब कि कुछ ऐसे हवा के द्वारा कुछ भी ऐसे। नहीं, यहाँ वो अमर हैं। हाँ। आज भी आते हैं 24 घंटे में एक बार। अभी तो नहीं, लेकिन बरसात में पाँव निशान मिलते हैं यहाँ।
अच्छा, बरसात में पाँव के बड़े बड़े निशान मिलेंगे आप ये यहीं, अखाड़े में। ये यहाँ अंदर कि हाँ, बाहर? यही सब पूरा अखाड़ा है उनका। बड़े बड़े। हाँ, ये सब जितना परिसर है सब अखाड़ा है। पूरा। हाँ, आगे वहाँ तालाब है, मंदिर है, हम्म। वहाँ स्नान ध्यान पूजा, पहली पूजा माता की करते हैं और आज भी अमर है। हमारे लोगों को जंगल में रहते हैं, रक्षा करते हैं, मतलब किसी भी तरह से आपको हानि नहीं होने देते। हानि नहीं होने देते हैं। अच्छा, जो ये तो जगह ये तो क्या है, मतलब आप इसके बारे में? ये जगह अखाड़ा है, ये तो पूरा अखाड़ा होगा कि ये यही बस तपोस्थली है आला जी तपस्या? की। हाँ मतलब वो यहाँ आते थे। हाँ, तपस्या किए हैं यहाँ 12 साल, यहीं से वरदान पाए हैं माता से। अच्छा, आल्हा की उदल में मैं मतलब इसके बारे में बहुत सारा सर्च कर रहा था, कुछ थोड़ी बहुत। तो उदल के बारे में तो मुझे पता चला कि इनकी मौत कैसे हुई है। वो पृथ्वीराज पृथ्वीराज चौहान से जब युद्ध हुआ तो जो उनके सेनापति थे उन्होंने पीछे से हमला करके उनको मार दिया। वहीं मार दिया। फिर उसके बाद जो आल्हा थे हम्म, तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। फिर उनके जो गुरु थे गोरखनाथ, हम्म, उनके कहने पर उन्होंने उनको माफ़ कर दिया। हम्म, तो पृथ्वीराज चौहान तो दिल्ली वापस चला गया। हम्म। लेकिन आल्हा के बारे में मैं सर्च कर रहा था, उतना मुझे पता चला नहीं। मुझे इतने पता चला कि क्या मतलब आप बता सकें आल्हा के बारे में? आला जो है धर्मराज युधिष्ठिर के अवतार हैं, हम्म, 5 पांडवों में से। तो इन्होंने ज़्यादा करके तपस्या किया है माई शारदा उनकी कुल देवी, मनिया देव जो हैं उनके कुल पूज्य हैं आला जी के। हम्म। और ये 5 भाई हैं। अच्छा, जहाँ ये जन्म हुआ था इनका ये तो महोबा आज है। भी ये है किला उला, आज भी कुछ बना है? आज वहाँ सब किला है, सब कुछ है वहाँ, म्यूजियम में तलवार वगैरह सब रखी हैं। टूरिज्म मतलब बन गया। हाँ, म्यूजियम बन गया है सब। हम्म। तो वहाँ जो सब पहले के वो हैं सब वहीं मिलते हैं महोबा में। यहाँ उनकी तपोभूमि है, यहाँ तपस्या की है। तपस्या इन्होंने की है, लेकिन हाँ। जन्म उनका वहाँ हुआ। लेकिन ज़्यादातर समय तो उनका यहीं बीता है शायद। नहीं, ज़्यादा समय यहाँ नहीं बीता है, 12-13 साल तपस्या किए हैं। 12-13 साल। माई से वरदान पाए हैं पहली पूजा का, अमर हैं और आज भी पहली पूजा कर रहे हैं। तो आज भी ऊपर मंदिर में जाते हैं? हाँ, आज भी पहली पूजा तो यहाँ पर जो न्यूज़ वाले भी आए थे उनको भी कुछ नहीं मिला? नहीं, यहाँ वो मीडिया वाले आए, सब पता लगाए, अपना ताला लगाए थे वहाँ। वो कैमरा वैमरा लगा के गए थे शायद हाँ, नीचे। कैमरा वैमरा, लेकिन उसमें हवा, जैसे हवा होती है, हाँ। परछाई वैसे दिखा है। बाकी देवता हैं, उनको कोई देख नहीं सकता। आपको कितने साल हो गए मतलब यहाँ आए? अब यहाँ तो बहुत दिन हो गए, गुरु जी को हमारे 51 साल हो गए। आपके गुरु जी क्या नाम था आपके? ठाकुर दास जी महाराज। वो यहीं रहते थे? अभी हैं, यहीं हैं, अच्छा, बाजार गए। बाजार गए हैं। तो आपको कितने साल हो गए यहाँ? हमको भी हो गए करीब 12-13 साल। कभी आपको अचानक से लगा हो इसी कभी किसी भी सीजन में, मतलब कि यार ये तो नॉर्मल सब कुछ चल रहा है, ऐसे क्या अचानक से हवा चल रही है, कुछ भी से कुछ महसूस किया आप? नहीं, मासूर नहीं, हमारे गुरु जी को दर्शन दिए हैं। आपके गुरु जी को? हाँ, ठाकुर जी, ठाकुर जी। ठाकुर दास जी महाराज जी हमारे गुरु जी हैं। ये गुरु एक जी इनकी के फोटो गुरु है। जी हैं, नीलकंठ महाराज जी, बहुत बड़े तपस्वी हाँ, हुए हैं। इनको तो हम जानते हैं। हाँ, तो ये बहुत बड़े तपस्वी हुए हैं यहाँ के, ये गुरु जी के गुरु जी हैं। और ये तो अखाड़े में रहते शायद। ये सब पूरा मैहर इन्हीं का है। ये तपस्या किए हैं हाँ। रामपुर में, वो आगे मंदिर है। यहाँ तो आसपास में शहर में मतलब गांव में तो कई सारा मतलब कुछ ना कुछ तो मिल जाता है धरोहर देखने के लिए। धरोहर नहीं, यहाँ सब जंगलों में और खाई पहाड़ में, हाँ, सब गुफाओं में सब तपस्वी महात्मा लोग रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो तपस्या कर रहे हैं अपनी। बहुत ऐसे महात्मा दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, वो अंदर ही घुसे हुए हैं। तो खाना वाना भूख तो उनको लगती नहीं, भूख नहीं, लैट्रिन ना पेशाब ना भूख, वो क्योंकि ब्रह्मलीन है, तपस्या करते हैं। आज भी ये जो जंगल है। हाँ, यही जंगल में सब पड़े हुए हैं। और वो कैसे रुका हुआ है, पृथ्वी क्यों रुकी हुई है, सब उन्हीं की तपस्या से रुकी हुई है। बिल्कुल, ये तो माँ शारदा की कृपा है। वही सब वो कर रहे हैं, नहीं इतना भयानक कलयुग चल रहा है साला, सब चारों ओर अपराध फैला हुआ है। बिल्कुल। तो आजकल जो है कोई वो नहीं है कब क्या हो जाए, ये नहीं पता होता है। लेकिन ठीक है, अब अपने साधु संत हैं, तपस्या कर रहे हैं। अच्छा, और कुछ आप ऐसी चीज़ जानती हूँ आला उदल के बारे में, मतलब जो हमको पता ही ना हो, कुछ बता अरे सके? आला उदल 52गढ़ की लड़ाई लड़े हैं, उनको सब राजाओं का मान घटाया है इन्होंने। ये इसीलिए यहाँ अवतार लिए हैं, पांडवों का अवतार उसमें थे। उनको तो माना जाता था कि युधिष्ठिर के अवतार हैं या भीम के अवतार हैं।
तो युधिष्ठिर अर्जुन के अवतार ये थे उदल, बाकी मलखान ढेबा मलखा सुलखा सब पे। तो चलिए ठीक है दोस्तों, ये रहे अखाड़ा की पुजारी जी, और इनसे तो एक बार हमने और बातचीत कर चुके थे और अभी बात की है। दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह की और आपको कई सारी वीडियो आपको मिलती रहें।